फिर बढ़ गई एकेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट। ये एकेटिव ने एग्जाम को लेकर और फीस को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उसके अलावा जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर छात्र है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही एकेटिव ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। डेट स्टैंड एकेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस को लेकर सर्कुलर आया। तो चलिए करते हैं स्टार्ट के अपडेट। छात्रों को जो कमेंट है उसका भी रिप्लाई देंगे। देखिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। उसमें क्या मेंशन, आज ही का सर्कुलर है। इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर के तृतीय, अब यहाँ पे देखो तृतीय चतुर्थ वर्ष लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एकेटिव ने फिर एक गलती कर दी है मेरे हिसाब से। एकेटिव ने गलती करी है, लेकिन जो इसमें नोटिस के अकॉर्डिंग लिखा है पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ एकेटिव ने क्या गलती करी है। इसमें लिखा है कि 2022-23 के सम सेमेस्टर यानी कि इवेंट सेमेस्टर के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के रेगुलर कैरियर की जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा फॉर्म, जी हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म ईआरपी के माध्यम से भरे जाने की निर्धारित अंतिम तिथि को कतिपय संस्थानों द्वारा छात्रों द्वारा अनुरोध किए गए को स्वीकार करते हुए परीक्षा फॉर्म की जो डेट थी उसको दोबारा से, परीक्षा फॉर्म और फीस दोनों चीज़ें मेंशन यहाँ पे देखो, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने की जो डेट थी उसको अंतिम तिथि को 15 मई थी, अब उसको बढ़ाकर 18 मई यानी कि 3 दिन बढ़ा दिया, 18 मई तक विस्तारित की जाती है। और आगे मेंशन है कि आपसे अनुरोध है कि समस्त छात्राओं को इस सूचना को कष्ट करने का, सूचना परीक्षा शुल्क जमा करने का कष्ट कर। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता दूँ क्या गलती करी यहाँ पे कि टीयू ने। नंबर 1, यहाँ पे इन्होंने तो लिख दिया थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, बट यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया आपने। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर लिख दिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ठीक है, लेकिन जो बीटेक बी फार्मा के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो हो गया, लेकिन एमबीए एमसीए के जो सेकंड ईयर के छात्र हैं, एमबीए एमसीए के, जैसे कि यहाँ पे देखो मेंशन आपको जो फाइनल एमबीए आपको पता होगा फोर्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर होता है, फोर्थ सेमेस्टर लास्ट ईयर होता है। अब इनकी डेट आपने क्यों नहीं बढ़ाई। अगर डेट नहीं बढ़े तो इसका मतलब ये है कि एमबीए वालों की डेट नहीं बढ़ी, तो इसलिए एमबीए वाले बच्चे सावधान रहें। अपना फॉर्म आज ही आप लोगों को डिसीजन लेना है कि भरना है कि नहीं भरना है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप बैक आपकी है पहले से, आपका रिजल्ट बैक आती है, फॉर्म भर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका दोबारा से फॉर्म ओपन नहीं होगा और जो बैक वाला फॉर्म है वो आप उसको अगली साल ही भर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए भी आपने को देना है, मान लीजिए आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको देना है और आपने सेकंड सेमेस्टर का सीओपी का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया है अभी, या फिर आपने कोई बैक पेपर दिया था, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। अब मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर वाला जो रिज़ल्ट है और आप आज फॉर्म भर देते हैं, 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म आप दोबारा से नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यही करता है। हालांकि व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि बाद में भी फॉर्म एग्जीक्यूटिव छात्र उसको दोबारा से ओपन करके भर सकें, लेकिन ऐसा अभी है नहीं एग्जीक्यूटिव में। जो आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे दोबारा से ओपन नहीं होता है, तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म था और उसमें जो आपने एग्ज़ाम दिया था और उसमें आपके काफ़ी अच्छी लिखी थी, आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस हैं, तो फिर आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन मेरा फिर सवाल है कि ट्यू से कि आपने ऐसा क्योंकि एमबीए एमसीए के छात्रों की डेट क्यों नहीं बढ़ाई, उनकी भी डेट बढ़नी चाहिए थी। तो मैं डिमांड करूंगा एक टी से, मैं डिमांड करता हूं, अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी एक टी के देख रहे हैं तो कि ये एक टी की लापरवाही, हमेशा जब भी नोटिस निकलती है इसमें कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती हैं, तो इस लापरवाही को आप लोग सुधारिए। सोते हुए नींद में सर्कुलर मत निकाला करिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए और दोबारा से एमबीए एमसीए बच्चों की भी डेट बढ़ाइए या फिर रिजल्ट अभी रिलीज़ करिए, क्योंकि 12 बजे के बाद फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा तो जो बैक आएगी बच्चों की वो फॉर्म कब भरेंगे। और आपने 6-6 महीने 7-7 महीने के सीओपी का जो रिजल्ट था अभी उसको लटका के रखा है, तो इसको लेकर मैं ट्वीट भी कर दूंगा। तो आप लोग इस पर क्या कहना है ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो बहरहाल इसमें अभी जो मेंशन है यही मेंशन है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के ही छात्र जो हैं उन्हीं की डेट इन्होंने बढ़ाई है, 18 गई है, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले थे उनकी तो डेट अभी 30 मई तक ही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीटेक बी फार्मा के और फर्स्ट ईयर के ऑल एमबीए एमसीए, ठीक है, और जितने सारे कोर्सेज हैं एग्जीक्यूटिव के। अब बात करते हैं छात्रों के जो डाउट हैं, कमेंट है। यहाँ पे शशांक कह रहे हैं एग्ज़ाम फीस कब तक भरी जाएगी। भाई जब तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक एग्जामिनेशन फ़ीस की डेट है। और 6 सेमेस्टर का अगर आप पूछ रहे हैं तो 6 सेमेस्टर का जो 18 हो गया है अगर आपका बीटेक बी फार्मा, ठीक है, यानी कि 18 मई तक फॉर्म भी भर सकते हैं, फीस भी पे कर सकते हैं। कैसे पे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसको लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सुना लीजिए। हमसे कुछ नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि आप यूजलेस वीडियो बना रहे हैं। बहरहाल इन्होंने और भी कमेंट किया तो मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि सर एग्जीक्यूटिव ईआरपी लिंक नहीं खुल रहा है, हमारे कॉलेज वाले बहुत मनमानी कर रहे हैं।
तो इसमें मैं क्या करूँ, अगर आपका ERP लिंक खुल नहीं रहा तो कॉलेज की गलती नहीं, वो AKTU का कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, उसको लेकर परेशान ना होइए। उसके अलावा इन्होंने आगे मेंशन किया, सर हमारे कॉलेज ने एक नोटिस दे दिया है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले नोटिस, बिल्कुल सही है, नोटिस क्लियर नहीं करें तो आपसे एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे, ये तो बिल्कुल राइट है, कोई मनमानी नहीं है। हाँ देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म ना भर पाने का 2 से 3 कारण होता है। नंबर 1, आपकी फ़ीस अगर कोई भी बची है, कोई भी फ़ीस ड्यू है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा, अगर आपकी अटेंडेंस 75% से लेस देन है तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तीसरा यह है कि कोई और आपका रीज़न है, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किया, तो फिर उस कंडीशन में भी आपका कॉलेज एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से रोक सकता है। हालांकि अगर आपने फ़ीस पे की है तो AKTU इसको इतने ज़्यादा वो नहीं करता है। बाद में जब एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो उसको लेकर AKTU ने बोलता है कि फीस पे कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड या रिजल्ट नहीं आएगा। एग्ज़ाम फॉर्म का अलाउ तो करना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करिए आप लोग फ़ीस पे कर दीजिए। अगर फ़ीस पे नहीं कर सकती हैं तो अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जिसमें डेट बता दीजिए कि हम 10 दिन में, 15 दिन में फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से एप्लीकेशन करके हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज से, इसमें कॉलेज कोई गलती नहीं है। उसके अलावा यसिंग सिंह कह रहे हैं, सर BTech 3rd सेमेस्टर एग्जाम SUP जो मार्च में हुआ है उसका रिजल्ट, भाई उसका रिजल्ट को लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। कभी ये कहने में आ रहा है कि 4 दिन में रिजल्ट आएगा, कभी ये कहने को कभी ये सूचना आ रही है कि 22-23 मई को रिजल्ट आएगा, 22-23 मई के बाद या उससे 22-23 मई या उसके बाद आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ कहने का कंफर्म नहीं, जब तक हमारी BC या फिर एग्जामिनर से बात नहीं हो पाती है। उसके अलावा हेमराज यादव, सर ये फार्मेसी में मेरे एक सब्जेक्ट में 26 नंबर हैं, तभी मेरे में NPTY हो रहा है। तो 26 नंबर है आपका, इंटरनल कितना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बताइए। अगर आपके नंबर इंटरनल एक्सटर्नल 50 से कम है तो आप ग्रेस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका YGPA भी 10 से कम है तब भी आप ग्रेस नहीं ले पाएंगे, आपका NPTY शो होगा। तो आप पूरी बात बताइए और स्क्रीनशॉट भेजिए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID जो यूट्यूब का नाम है, इंस्टाग्राम ID भी है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इन्फो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ID, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज लीजिए। तो ये सारी अपडेट थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेकर, फ़ीस को लेकर, और बाकी जो MBA MCA वाले छात्र हैं 4th सेमेस्टर वाले, उनको लेकर भी हम जो है क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे, AKTU से मांग करेंगे कि आप लोग अन्याय क्यों कर रहे हैं। अगर BTech B Pharma के छात्रों की डेट बढ़ाई तो आप जो MBA MCA फाइनल ईयर वाले उनकी डेट आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो बहरहाल हम ट्वीट करेंगे, आप लोग जाकर उसको रिट्वीट ज़रूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ट्विटर का, वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब। कोई डाउट हमें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने का मेंबरशिप सेक्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट हमें कॉल कर